मोनिका नहीं है क्या? आज आई नहीं? चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या चल रहा है? लास्ट टॉपिक क्या था? ओहो, कंप्लीट हो गए थे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब बताओ, दोनों केस हो गए थे। अब बताओ किसी को अगर कोई दिक्कत है इन जो बड़े वाले टॉपिकों में तो वो पूछ सकता है, वरना मैं आगे की ओर बढ़ने वाला हूं। ठीक है, सही है। थोड़ा और गैप हो जाने, ये दो डबल डबल लाइनें आ रही हैं, इसको नीचे बना लो, बेहतर रहेगा। जैसे ये पहले खींची हुई नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ा साफ होना चाहिए। हाँ जी, अब हम पढ़ने वाले हैं दूरदर्शी। क्या पढ़ने वाले हैं जी? दूरदर्शी पढ़ने वाले हैं। टेलीस्कोप, दूरदर्शी किसे कहते हैं जी? दूरदर्शी यानी दूर की वस्तुओं का एक आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब यानी स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जाता है जी दूरदर्शी की सहायता से। ठीक है ना? ये अपन कोई स्टार देखना है बहुत दूर, ठीक है, तो अपन टेलीस्कोप यूज मिला। वर्तमान में बहुत अच्छी चीज टेलीस्कोप भी अपन इंडिया में बहुत अच्छी है, अमेरिका में बहुत ही, देखिए डेवलप कंट्री में तो होनी, लेकिन इंडिया में बहुत बेहतरीन, शानदार शानदार है, मस्त मस्त। ठीक है, तो ये दो टाइप की, एक तो है खगोलीय या अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरी है परावर्ती दूरदर्शी। और परावर्ती दूरदर्शी को एक नाम और है कैसे कहते हैं दूरदर्शी। ठीक है, तो पहले आप पढ़ांगा, आपने एक नंबर लगा के लिखांगा अपवर्ती, लिख देना खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, तो पहले इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखिएगा, आप लिखिएगा, दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक उपकरण है, दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक उपकरण है दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट व बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है, स्पष्ट व बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है। पूर्ण विराम पैराग्राफ छोड़ते नीचे लिखो, ये दो प्रकार की होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक नंबर लगाओ अपवर्ती, इसका एक दूसरा नाम है खगोलीय दूरदर्शी। अपवर्ती क्वेश्चन लिख लो खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, तो एक की भी डेफिनेशन लिख लो। देखो, खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है, खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है, खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है जिसकी सहायता से आकाशीय पिंडों का स्पष्ट व आवर्धित प्रतिबिंब देखा जाता है, स्पष्ट व आवर्धित प्रतिबिंब देखा जाता है। आवर्धित का मतलब समझते हो क्या?
बड़ा, स्पष्ट का मतलब साफ, स्पष्ट व आवरित प्रतिबिंब देखा जाता है जी। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं जी इसकी बनावट या रचना जो भी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, पहले समझा देते हैं, उसके बाद लिखवाएंगे, चित्र बनाएंगे पास साथ साथ में। सेम टू सेम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की है, बस चेंज का ही है भाई। दो उत्तल लेंस इनका मिलिशा बाई बेलनाकार नलिका अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बाई दंड चक्रीय व्यवस्था फलान ढिकन जो भी है, लेकिन इन चेंज का ही है। इनमें उसमें देखो जो छोटे वाला लेंस था ना वस्तु की ओर, अभी बार इधर बड़े वाला आएगा, जिधर मतलब उसमें छोटे वाला लेंस था इसमें बड़े वाला आएगा, जिसमें बड़े वाला था उधर छोटे वाला आएगा, यही फर्क है। ठीक है, तो देखिए बनावट में क्या क्या है। इसमें एक बेलनाकार नली होती है, अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की। ठीक है, अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम समझोगे, एक शिरो मोटो एक शिरो पतलो, मतलब सेम को नहीं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी, यानी बड़ा द्वारक है और अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस वस्तु की ओर रखा जाता है जी। किसकी ओर रखा जाता है? वस्तु की ओर, ताकि मैक्सिमम प्रकाश इसके अंदर घुस सके। ठीक है, तो चलिए ये आपका इधर ओ लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें वो छोटे वाला चित्र नहीं आएगा। अब छोटे वाला क्यों आएगा, कहां से? तो हम तो खगोलीय पिंडों को देख रहे हैं, तो उसमें तो वो स्पष्ट न्यूनतम दूरी की स्पष्ट देखनी, न्यूनतम दूरी पर रख के देखा जाता। तो अब जो मान लो अपन चंद्रमा की सतह देखनी है, तो चंद्रमा उठा थे 25 सेंटीमीटर थोड़ी मिल लो, तो जनाब वो चित्र तो बना लो क्यों नहीं? ठीक है ना, उनमें प्रतिबिंब बोलो, क्योंकि अनंत से ऐसे प्रकाश करना अटक से तो अनंत से आने वाले प्रकाश करने। तो देखो लेते हैं, ठीक है जी। तो तो सीधी निकलनी है, पैरेलल होनी चाहिए, तो नहीं, क्योंकि अनंत से आने वाले प्रकाश किरणें समांतर आती है। ठीक है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। अब देखो ये थोड़ी सी झुकेगी। ठीक है, जटे काट सी भी जहां अपन कहीं है ए डेस बी डेस, और ये बिंदु है आपका एफ ओ कर लेते हैं, इधर आपका एफ ओ डेस है और इधर आपका 2f ओ डेस है, इसको C2 भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अनंत से आने वाले प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर मिलती है, या यूं बोलते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर यह मिलती है इससे। ठीक है, तो ये आपका फोकस बिंदु है। आज जो की दूरी है आने बी देखा ना V0 है, लेकिन एफ नोट का भी बराबर है, क्योंकि फोकस बिंदु है, इन मुख्य फोकस बिंदु बोलते हैं, और आने की मतलब V0 और F0 दोनों बराबर दिशी। ठीक है, अब देखो अब आप लिखना छोट के लेंस काम में। ठीक है ना, चलिए दंड चक्र की व्यवस्था द्वारा अब उस छोटे वाले लेंस को किस प्रकार से एडजस्टमेंट करेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बताने की। सरल सूक्ष्मदर्शी सिद्धांत है ना, वो बेटो सरल स्टार्ट हो लेकिन वो गेल कौन छोड़ो आरामी बोटो डो। ठीक है, देखिए यहां रखते हैं उसको, ये लो साहब छोटे वाले को रख दिया, ये लो। ठीक है, और इसका प्रकाशीय केंद्र है ई। ठीक है जी, और ये है आपका एफ ई डेस, इसका जैसे इसका है ये वैसे इसका भी तो है। ठीक है, रख दिया। अब देखो प्रकाश किरण ये सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं। ठीक है, ए प्रकाश किरण को इधर गुजार लेते हैं, ये लो साहब स्केल की सहायता से लेनी है। मैं तो बार बार से मिटा दो, मेरे तो कहीं दिखे पर थान थोड़ी मिटाना है। अब दूसरी वाली को देखो यहां से, ये लो साहब ये प्रकाश किरण इधर गई है। ठीक है, और ये आपकी सुंदर सी सुशील सी आंख बना देना एक ऐश्वर्या वाली। ठीक है, ऐश्वर्या की आंखें बहुत सुंदर है। ठीक है, इसको थोड़ा हम बढ़ा देते हैं पीछे की ओर। इसको भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ये कटिंग हो गई इसकी तो। ठीक है, तो मिला देते हैं इसे।
ये आपका बनेगा ए डबल एस बी डबल एस, और ये आपका कौन क्या है, बीटा है, और ये आपका कौन क्या है, अल्फा, ये भी क्या है जी, अल्फा। ठीक है, और ये आपकी दूरी क्या हो गई, वी, और ये क्या हो गई, यू ई। ठीक है, ठीक है जी, ऐसा ऐसा चित्र बनने वाला था आप। ठीक है रे, ऐसा आप बनाएंगे। तो वही चीज इस बनावट में क्या लिखेंगे कि इसमें एक बेलनाकार नली होती है, अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की एक बेलनाकार नली होती है, इसमें दो लेंस लगे होते हैं, बड़ा द्वारक अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस वस्तु की ओर होने के कारण उसको अभिदर्श के लेंस बोलते हैं, और छोटा द्वारक और कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस आंख की ओर होने के कारण उसको अभिनेत्र लेंस बोलते हैं जी। ठीक है, अब देखो, और एक दंड चक्रीय व्यवस्था होती है, नली भी लगाई होती है, उसकी सहायता से लेंस को आगे पीछे एडजस्टमेंट करते हैं या खिसका सकते हैं। ठीक है ना, चलिए जी, आपने एक ग्राहक कई बार वो एक रिंच पानू को नहीं है कम्बिश चालो, देखो अगर पानू है नट खोलना को जगह ने रिंच पानू भी बोल रहे हैं, एक कम्बिश चालो भी हुआ है, मतलब भी नट हुआ है बिन कम, मतलब जी मान लो ऊपर अपन ओ नट खोलना है तो भी एडजस्टमेंट एक हिसाब से कर सको, मोटो नट हो मान लो तो भी नहीं भी एडजस्टमेंट कर सको। लड़का को तो ज्यादातर काम पड़ जाए, बाया को भी पड़ जाए, अगर घर यहाँ वो काम हो रही है तो नहीं कौन पड़े, तारा कौन पड़े, पड़े तारा तो मैं चलो बता नहीं बिल्डिंग किसी आगे चाल बिल्डिंग सरिया मोड़ना, कहीं आपने लोहा ड्रम बनाना, पेटी बनानी, कोई नहीं गए एक नंबर सी, अगर तू बीटे का मान लो जो मिलनी कोई नहीं कारखाना खोल से रोडांग ऊपर। ठीक है ना, तो चलिए अब बनावट के बारे में पहले लिख लिया। ठीक है, बाद में सुंदर चित्र बना लीजिए। ये मैंने एक चीज थारे लिए सुविधा है, कहीं के अंदर कोई डेरिवेशन डायरेक्ट सूत्र है के अंदर केस खास इंक्रीज सीधी बनावट, फिर थोड़ी क्रिया विधि, बनावट के बाद में चित्र, चित्र के बाद में या डायरेक्ट सॉरी पर लिखा दूं क्रिया विधि, चित्र सीधो एम बराबर माइनस का एफ बटा एफ ही। आइए सर, वेलकम, आ जाओ इस कुछ थैंक यू सर, हैप्पी बर्थडे। एक बच्चे को दे दो, दे देगा तो दिया फटाफट, थोड़ा इस टेबल को ध्यान रखें। आप तो काम में खेच लिया आज तो बहुत सारा हिम्मत करिए थोड़ा, क्या नाम उनका, सेवन वाला पूरे कलर कराओ दे, सोचा बाल्टी ढूंढ के सही नहीं, हाँ फर्क है, कलर बहुत महंगा हुआ। हाँ तो दो एक बुक सब हम तो बनी मां बता दे कहीं चीज आइडेंटिटी कार्ड बिन मन करवा दे फोन, वो आज दे दो, वो होता बस नाम में गड़बड़ है, पता गड़बड़ है कहीं आदमी वो भी स्कूल में कितना कदम लेगो फोटो की लिखिएगा आप बनावट में लिखे, लिखो खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी में, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी में एक अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की, एक अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की, एक अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बेलनाकार नली क्या होती है, बेलनाकार नलिका होती है, पूर्ण विराम, इस दूरदर्शी में दो उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है, इस दूरदर्शी में दो उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है, दो उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है तथा इनमें से अधिक ना हटो, तथा इनमें से बड़े द्वारक व कम अधिक फोकस दूरी का,
बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का, बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस, उत्तल लेंस वस्तु की ओर होने के कारण, वस्तु की ओर रखा जाता है इसलिए को, बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस वस्तु की ओर रखा जाता है, इसलिए उसे अभिदर्शक लेंस, इसलिए उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। अभिदर्शक लेंस है ना, ओ लिख लिया करो, ऑब्जेक्ट लेंस। तथा छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तथा छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस आंख की ओर रखा जाता है, आंख की ओर रखा जाता है, इसलिए उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिनेत्र ई लगा लीजिए ना, कैपिटल ई, इसलिए उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। पूर्ण विराम। नली पर लेंसों को आगे पीछे खिसकाने के लिए, नली पर लेंसों को आगे पीछे खिसकाने के लिए एक दंड चक्रीय व्यवस्था होती है, एक दंड चक्रीय व्यवस्था होती है। पूर्ण विराम। अब लिखो क्रिया विधि। माना एक बिंब AB, माना एक बिंब AB अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब अभिदर्शक लेंस के द्वारा, अभिदर्शक लेंस के द्वारा मुख्य फोकस बिंदु, अभिदर्शक लेंस के द्वारा मुख्य फोकस बिंदु FO पर एडेस बिडेस, FO पर एडेस बिडेस प्राप्त होता है, एडेस बिडेस प्राप्त होता है, जो वास्तविक वह उल्टा होता है। पूर्ण विराम। यह प्रतिबिंब एडेस बिडेस, यह प्रतिबिंब एडेस बिडेस अभिनेत्र लेंस के लिए, यह प्रतिबिंब एडेस बिडेस अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है, बिंब का कार्य करता है। पूर्ण विराम। दंड चक्रीय व्यवस्था से, दंड चक्रीय व्यवस्था से बिंब एडेस बिडेस को, दंड चक्रीय व्यवस्था से क्या लिखा, बिंब नहीं, प्रतिबिंब लिखो। दंड चक्रीय व्यवस्था से प्रतिबिंब एडेस बिडेस को अभिनेत्र लेंस के, अभिनेत्र लेंस के प्रकाशीय केंद्र E वह फोकस बिंदु F डैश, वह फोकस बिंदु F डैश के मध्य, F डैश के मध्य प्राप्त करते हैं। तब अभिनेत्र लेंस E के द्वारा, तब अभिनेत्र लेंस E के द्वारा एडेस बिडेस का,
एडेस बीडेस का इसी की ओर आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब, आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डेस बी डबल डेस बनाता है, ए डबल डेस बी डबल डेस बनाता है। जो लेंस पर बीटा दर्शन कोण बनाता है, जो लेंस पर बीटा दर्शन कोण बनाता है, मतलब ए डबल डेस बी डबल डेस की बात है। जो लेंस पर बीटा दर्शन कोण बनाता है, पूर्ण विराम, चित्र बनाओ तुरंत प्रभाव से। सुंदर सा, सुशील सा, आईडी कार्ड आ गया तेरा? आईडी कार्ड आई क्या? कहाँ यार मांगता है ना, तो कहाँ दिया आज? बना लिया? एरफ में बनाया करो ताकि आसान हो जाए काम। चलिए जी, अगर आपका चित्र पूरा हो गया है तो हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखिएगा आप डायरेक्ट, सीधा ही सूत्र है यार इसमें तो। लिखो खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन, खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन एनसीईआरटी प्लस को दे रखी है मेरे रेडियो। एनसीईआरटी बुक थोड़ी किसी के पास, थोड़ी दिक्कत है। निकला नहीं गए, निकले बैठे इधर हॉस्टल में। देखो प्लस की दे रही है, देख देखो प्लस की दे रही है। नीचे लिखो नली की लंबाई, मापांक ऑफ एफ इन अरे कायदों का मानस किया हुआ है, लेकिन चलो कर दो, प्लस कर दो डायरेक्ट। अपन सूत्र याद रखना, सूत्र दे रहे और क्योंकि बड़ो डेरिवेशन का अकॉर्डिंग है ना। ठीक है, तो चलिए पहले अब अगली पढ़ते हैं हम लोग, परावर्ती दूरदर्शी। यही है इसमें डेरिवेशन वगैरह। हालांकि पीछे तो बहुत बड़ा था, लेकिन आजकल थारा लिया सुविधा होगी कि सीधे सूत्र लिखा दिया।
ठीक है ना, सोरे आते हैं। अरे तारा थोड़ी ईमानदार क्यों कुछ गुरु जी। हाँ कैसे ग्रेन है, ग्रेन परावर्ती कोश में ले लो, कैसे ग्रेन दूरदर्शी। ठीक है, तो पहले इसके बारे में पूरी डिटेल लेते हैं जी, देखो क्या क्या मामला है। देखो क्या अपवर्ती दूरदर्शी बनाया, बाद में परावर्ती दूरदर्शी बनाने की नौबत क्यों आई? अगर एक को काम निकलो ना दूसरी बनाने की नौबत क्यों आई? तो भी पीछे कारण सुनो। आज क्या पढ़ी आपको के कौन सी है? कौन सी मन के बारह पढ़िया? इनमें दो समस्या है। एक तो पहली समस्या तो है गोली विपतन, और दूसरी समस्या है वर्ण विपतन। ए दो बड़ी समस्या है। अब बात रही कि सर हुआ कहां? ये तो नाम तो बता दिए थे कि दो राक्षसों के नाम है अलम्बुस और पता नहीं क्या। गोली विपतन तो कहां जो बड़ो लेंस को नहीं आगे इन बनानो और इन एज के स्थिर बोटेडो काम है। अरे मतलब यही तो है, मंगो भी पड़ जाओ, क्योंकि इन मान लो ओ जमीन में को नहीं सर है खा खोज काट रहे यार, बड़ो लेंस काट ले, यही की तो कोई सुविधा है कोई नहीं। बनाना पड़े इन फैक्ट्रिया के अंदर जो भी जटे बड़ी घस के रही एकदम मस्त तरीका। तो पहली बात तो इन बनाना टेडो काम है, मान लो बाय तो भी बाय बना दी, टाइम लग जाए और कहीं। लेकिन दूसरी बात इन ठहराना मुश्किल है, गोली फितन। ठीक है ना, एक ही वजह थोड़ी समस्या है। दूसरी बात है वर्ण विपतन की, देखो कहां समस्या है। वर्ण विपतन की समस्या है कहते देखो प्रकाश किरण जी आई ना ऊपरली वाले प्रकाश किरण तो ठीक है, एक ही जगह गई, एक ही जाए, एक ही देखो जिया जिया ऊपर जा रहे हैं ऊपर देखो इन पार कर थोड़ा टाइम लागसी। अब ऊपर जगह तो ठीक से है, अब नीचे जो नहीं आ रहे ना टाइम थोड़ा ज्यादा लग रही क्योंकि ज्यादा दूरी आएगी। अरे भाई जी मान लो अपन कोई नदी पार करनी है तो नदी पार अब जखा इलाका हो मान लो संकड़ो भी नहीं कोशिश करना कहीं जटे पानी कम से कम बने, कम दूरी में भी ज्यादा सोरो निकला वो ज्यादा दूरी निकल तो प्रकाश करना है ना तो ज्यादा दूरी तय करनी थी। तो आज ये आ ना अगली आ तो सट देने आगे निकल जाइए। अब जी नीचा से मेरा तो ज्यादा सगनवाद में जाएगी स्पीड और कम हो जाए तो मतलब एक और ज्यादा पहली ऑक्सीजन तो चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है कि भाई क्या ऊपर तो एक तरफ कहीं अफोर्ड तो नहीं दूसरी प्रकाश करना को आई। अब ये ना तो सगनवाद में थोड़ी सी साल से तो ना तो हल्की सी झुकसी आ गए पोक्ष दिशीदार फिर जूनी चाशी जूनी मान लो आई एक तरह को प्रीत मानो काम हुई तो यही हुई भी पोक्षित है लगे उसी। अरे ओ सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश, और श्वेत प्रकाश में 7 अंक बड़ा हुए विपग्योर वाला जानो ना, विपग्योर का नाम VIBGYO तो उधर सी वॉयलेट, बैंगनी, इंडिगो, जामुनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी, रेड, लाल। तो एक तरह को देखो प्रिज्म को देखो प्रिज्म को आधार है एल और प्रिज्म ये तो फटे हुई है अरे एक प्रिज्म नीचे ना वीडियो ये निचलना मामला है लाटे बंची एकदम रंगीन सो साफ बनना क्लियर एकदम। ठीक है ना, इन बोलो वर्ण विपतन की समस्या वर्ण कलर। ठीक है ना, ये दोनों समस्या ही तो कैसे किरण को नहीं हो गए, डोंट वरी। यस सर।
और तो आई था क्या हुआ खड़े रही यार बंदे बन बंदे यार आज हाँ जी तो कैसे करें नैने तो क्या करियो इस समस्या को समाधान बहुत करियो वो क्या करियो कि बड़ोड़ा उत्तल लेंस की जगह एक अवतल दर्पण लगाओ परवला एक कार अवतल दर्पण यार में परीक्षा में छोटो किसान अवले कि अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी श्रेष्ठ है क्यों मतलब अब बढ़िया है 20 है तो मतलब क्वेश्चन के रूप में लिखाऊंगा कि अब परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी श्रेष्ठ है क्यों तो तान मान से लिखा दूंगा ठीक है नेक्स्ट कि परावर्ती दूरदर्शी में या किसी के दूरदर्शी में अब अभिदर्शक की जगह किसका उपयोग किया जाता है तो थारा उनसे परवलयकार अवतल दर्पण परवलयकार है परवलयकार नहीं लिखा अवतल दर्पण लिख देंगे क्या समस्या हो देखिए बस सरल है ना मस्त बात है और आजकल भी कोई यूज हुई है ज्यादा दिखाशु देखो मोबाइल में दिखाशु मतलब वो एक आपने अवतल दर्पण है ले लियो अब आ मुख्य एक्स अब प्रकाश करना तो थाने का ये 88 ये भी अलग अलग उसी लेकिन वो क्या करियो वो कैसे करे वो मारो क्या करियो थोड़ा सा आगे और जोक दियो यहाँ ये मामला कर दियो मतलब परवलय कार ले लियो यहाँ ठीक है ना परीक्षा में आयो को कि परावर्ती दूरदर्शी में अभिदर्शक की जगह किसका उपयोग किया जाता है तो थारा जवाब उनसे परवलयकार अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है अब ये अवतल दर्पण यूज में सर क्या फायदा हो भाई जी वर्ण विपतन की गोली विपतन की समस्या खत्म की इन ठहराना बहुत आसान है अटिन कलर की अटिन जरूरत है अटिन कहीं जरूरत है बीम तो कलर एक जगह अटिन क्यों सारो देश को जाता सपोर्ट देश को अट कोई दिक्कत ही कोई नहीं ठीक है बिकते हैं वो देश को लेंस तो आर पार होना चाहिए अब जगह भाई चश्मा लगा मैं आगे एक साइड में आई लगा जो आ देनी डब्बा गोल ही और क्या है अब देखो एक चीज और है सस्तो मिल जाए ले पुलिस तो करनी पड़ेगी अले साहब मामला तुमको सस्तो मिल जाए एक चीज अब यो कहीं या मान लो प्रकाश किरण आशी मुख्य इसका समान तरिया ठीक है ना एक तरह के पाइप्स हो एक तरह को ये टाइप में हुआ देखो बाहर और चीज ये टाइप की हुआ देखो इन अपन देख ली ना ये पाइप नहीं अपन देखो जब मान लो अपन को एक स्टार देखो नाइट का अपन दिखा ना कई बार भाई भोर तारा खाई हुए करें या अपन मान लो देखो अभी कोई चंद्रमा की सतह देखनी एकदम तो बिना चंद्रमा की सतह यहाँ आ थोड़ी यहाँ उन कर बैठ का और चंद्रमा आया चंद्रमा करने होना पड़ेगा पाइप करना पड़ेगा यहाँ थोड़ी मोटी वही सब अलग अलग देश के अलग अलग जहाँ अपने इंडिया का माँ है ना जो इको व्यास है ना जो है लगभग 1 मिनट छाटे पकड़े इंडिया का माँ जो बनाई है इको व्यास है 2.34 मीटर मतलब इको व्यास वो मान लो चाहिए 2.34 मीटर अमेरिका में 10 मीटर अमेरिका में कैसे करें दूरदर्शी है परावर्ती दूरदर्शी है और इको व्यास है 10 मीटर मतलब लगभग 33 फुट का आसपास जबकि आपने इंडिया में ई कमा है 2.34 मीटर आओ सर वेलकम आ जाओ थे आ जाओ अब मैं दे दो कैमरा सादरे में दे दो नंबर सुना नहीं नंबर ये तो कोई मान नहीं किसको महिमा आइए महिमा जी आइए वेलकम अब देखो ये प्रकाश करने आने वाली है अब देखो सुनो अब ये मुख्य इसके समान राशि प्रकाश करना परावर्तन के बाद में देखो फोक्स बिंदु मिलेंगे तेरी अब अपन जो वो कोई नहीं कहते मान लो अपना ऑब्जेक्ट है मतलब सॉरी जो मतलब ये बिंबड़ को बोठी बड़ो को इतना छोटो सो एकदम अब वो दीक्षा क्या ये पाइप का मां बड़ा तो दे कौन सा बड़ी समस्या खड़ी गया तो अरे भाई इन थोड़े आगे और बढ़ा दो मान लो ये है ये टाइप बन गया ठीक है तो ये है 1 मिनट मैं जी ये थोड़ा मिशन हाँ बोलो ठीक है मतलब ये पाइप टाइप बन गया इधर और पाइप ऊपर लो ठीक है जी अब अठे जहां तो आप प्रतिबिंब देख कौन सा बहुत छोटा बन सी वो तो एक लिए काहे जुगाड़ करे वो क्या करे एक दर्पण ओल्ड है और बोले उत्तल दर्पण और भी उत्तल दर्पण के अठे लगा दी जहां
उत्तल दर्पण इधर लगा दियो प्रकाश करना क्या करियो और एक क्या करियो अठे ने जो इजा इजा अत्तन काटती है नहीं और काट के ये लो साहब नहीं होना क्या वो और वो क्या करियो टकरा सीने टकराया बाद में थाने उन तली दसी है क्योंकि दर्पण जटे भी इन बोले द्वितीय दर्पण वो है फर्तन दर्पण दर्पण दो टाइप का वो है अवतल वो है उत्तल याद रख दियो वो अंदर है ना देखो उत्तल दर्पण है अंदर है अवतल दर्पण है देखो अवतल दर्पण प्रकाश करने से अनंत आशीष अपन मान लो अपन देखो चंद्रमा की सतह देखनी है पाइप ने तैयार कर दियो ठीक है अब देखना चंद्रमा की सतह प्रकाश करना आशी अंदर प्रवेश कर सकेंगे और टकराशी और दर्पण छोटा सा बड़ा बहुत छोटा हो ठीक है ना अट्ठावन टकरार पर दाक्षी जा इन बोले नेत्री का वो एक उत्तल लेंस लाके होगा ठीक है ना और अठाले अपने आंख भी ठहरे जन आप आराम देख सका नहीं ये पाइपड़ा नहीं पकड़ियां करते हैं इनका नहीं आराम से देखिए सस्ती और बड़ा सस्ती सुंदर और टिका हुआ रहा आजकल वर्तमान में यही चाल नहीं ज्यादातर करंट में यही सौ मस्त एकदम गजब वाली वाह इन्हें देखिए पहली एक राजस्थान बोर्ड की बात बहुत भयानक की बिको तो बना देगा शुभार ठीक है ना तो जल्दी आप इन्हें मैं लिखा दूं शॉर्टकट में ठीक है तो पहले मैं वीडियो बंद कर दूं उसके बाद लिखा दूं